आज के इस लेक्चर के माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। इसमें जो चैप्टर 1 का पार्ट है, इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, फिर सेक्शन 5 रिवोकेशन के बारे में, 6, 7, 8 और 9 है। इस एक के बाद सेक्शन को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है वो इस प्रकार से है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स acceptance of proposals and revocation of proposals and acceptance revocation of proposals and acceptance and acceptances respectively are deemed to be met by any act or omission by any act or omission of the party proposing, accepting and revoking proposing, accepting and revoking by revoking which he intends by which he intends to communicate such proposal acceptance or revocation or which has effect of communicating it.
इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन समझते हैं, वो इस प्रकार से है। A proposal offer its acceptance or its revocation, cancellation is said to be communicated. उस कब वो दूसरे को संवहन हो गया, दूसरे को बता दिया गया, वो कब कंप्लीट होगा? When the person does something like writing a letter, sending an email or speaking or nowadays mobile, उसको उसने जब वो communicate कर दिया तो is said to be communicated with the intention of communicating to it. वो उस प्रपोजल को बताने के इंटेंशन, चाहे लेटर लिखे, चाहे ईमेल लिखे, चाहे अक्रॉस द डेस्क बताए या मोबाइल फोन के द्वारा बताए कि हमने ये प्रपोजल आपको दिया है। और व्हेन एनी एक्शन और एनी इनएक्शन हैज द इफेक्ट ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू अदर पार्टी, उसका कोई कार्य या उसका न करना, जैसे कि हमने प्रपोजल भेजा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसका इनएक्शन भी एक तरह से हुआ कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, बट it has not been accepted by him, उसका इनएक्शन है वहां पर। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, इफ ए सेंड ए लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज कार, द एक्ट ऑफ पोस्टिंग द लेटर इज एन एक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट द प्रपोजल। जैसे ही ए इंटेंड टू सेल हिज कार और जो दूसरी पार्टी भी फार डिस्टेंस में है, मान लीजिए कि दिल्ली में वो कार सेल करना चाह रहा, पार्टी जिसको प्रपोजल भेज रहा है वो कलकत्ता में है, तो जैसे ही ए ने पोस्टल से डिलीवर कर दिया, वैसे उसका ही हैज कम्युनिकेटेड टू द पार्टी अबाउट हिज प्रपोजल। एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ बी एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेंड ए रिप्लाई लेटर, दैट एक्ट ऑफ पोस्टिंग इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। जैसे ही बी ने उसके पोस्ट को पढ़ने के बाद में उसने अपना पोस्ट कर दिया, इसके मतलब कि बी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, बी हैज कम्युनिकेटेड टू ए। यहाँ अप टू कम्युनिकेशन ही है, सेक्शन 4 में है कम्युनिकेशन कंप्लीट, उसके बारे में सेक्शन 4 में है, और सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका माध्यम क्या है, ईमेल है, बाय स्पीकिंग है, बाय मोबाइल है, और एनी एक्शन जिससे वह कार्य करता है या कार्य अगला उसको इन्फॉर्म तो करना ही है, और किस एक्शन से इन्फॉर्म कर रहा है, दैट इज dealt by the section 3. Communication of revocation, if A change his mind and send a message to cancel, revoke his offer before B accepts, his act of sending the message is intended to communicate the revocation. यदि A ने B को ऑफर भेजा है, B को मिलने से पहले ही, जो प्रपोजल मिलने से पहले ये जो अपने को रिवोक कर लेता है, जैसे ए ने बी को पोस्ट से भेजा, बट बाय मोबाइल और बाय टेलीग्राम और बाय सेंडिंग मैसेजर बिफोर बी एक्सेप्ट, उसको रिवोक कर लेता है, तो इट विल बी रिवोकेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बट वंस बी एक्सेप्टेड देन रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। ओमिशन, सपोज ए पर्सन deliberately remain silent and the silence is interpreted as agreement in situation where silent amount to acceptance, that omission can also be considered communication. जैसे कि हमने किसी को प्रपोजल भेजा और उसने काउंटर ऑफर भेजा, एंड काउंटर ऑफर इज नॉट, उसपे जिसने प्रपोजल भेजा था वो साइलेंट रह गया, इसमें ओमिशन कर दिया, तो ये भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, बट ही हैज नॉट रिस्पॉन्डेड बाय जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग आल्सो बाय इन एक्शन आल्सो, या डीम दैट कि वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, काउंटर ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 3. In next lecture we'll take up the section 4. Thank you.